से मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। मेरी फैमिली में मम्मी है, 2 छोटे भाई हैं। फादर गैम्बलिंग जो अर्न करते थे उनका गैम्बलिंग में ही जाता था। फादर का नेचर बिल्कुल ठीक नहीं रहा, रोज की लड़ाई होती थी। जब भी मेरी आंख खुलती थी देखती थी मेरे पापा लड़ रहे हैं। शुरू से ही मेरे घर में ऐसा रहा ना कि हमारे घर में लड़ाई चलती ही रहती थी। मेरी मम्मा ने ये मेरे को बताया था 100 रुपीज़ के लिए मेरे पापा ने मेरी मम्मी को भेज दिया था कि नहीं आपको जाना पड़ेगा जॉब के लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं लाइफ में सक्सेस होंगी और अपनी मम्मी को ना जो टॉक्सिक रिलेशन है ना इससे मैं मतलब फ्री कर दूंगी। जब मैं 16 साल की थी तब से मैं जॉब ढूंढ रही थी कि जॉब मिल जाए मुझे। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए मैंने, काफ़ी जगह गई जॉब के लिए, लेकिन मैं एज क्राइटेरिया में नहीं थी तो मेरे को जॉब नहीं मिली। फ्रेंड ने बताया था कि एक जॉब है, अगर तेरे को इतनी नीड है तो एक क्लीनिंग की जॉब है, आप करना चाहो तो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्कूल में क्लीनिंग करना है। वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। जादपुर में आधार कार्ड एनरोल होते हैं। एक आंटी वो फॉर्म लेके घूम रही थी इधर उधर, तो मैंने कहा आंटी आपको फॉर्म फिल करवाना है? तो कह रही कि हाँ। वो भैया 20 रुपये ले रहे हैं, मैं 10 लूँगी। तो कह रही कि हाँ कर दो। फिर थोड़ी देर बाद उस भैया से सारे जने थे वो मेरे पास आ गए। उस वक्त उस पैसों से ही खाना पीना जो भी आया था उस वक्त, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे घर में। फिर 18 साल की जब मैं हुई तब मेरे को जॉब मिली। ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था। मेरे रास्ते में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि रिक्शे से जाना है और बसेस चेंज करनी पड़ती थी, तो मेरे पास बीच में बहुत टाइम होता था। फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी मैं, तब मुझे पॉकेट एफएम ऑडियो सीरीज़ की एडवर्टाइजमेंट मेरे पास आई, तो मैंने एक ऑडियो सीरीज़ सुनी, मेरे को बहुत पसंद आई। कोई कुछ काम बोलता था मैं सुनती नहीं थी, मेरे कान में ईयरफोन होते थे और मैं बस लगा के अपना उसी में मस्त रहती थी। मेरे को लगा कोई एक स्टोरी तो हो जो मेरे नाम की हो। जब मेरे को 2-3 स्टोरी में जानने मिल गई, फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसका प्लॉट मेरे हिसाब से नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था स्टोरी में। सोचा कि मैं एक ऐसी स्टोरी लिख देती हूँ जिसको मैं अपने हिसाब से चलाऊँ। एक ही रूम था, एक ही रूम में सब रहते थे, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता था, तो मैं रात को लिखना प्रेफर करती थी। सब सो जाते थे, मैं लिखती रहती थी। मैंने फर्स्ट चैप्टर लिखा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर पब्लिश नहीं किया, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं करूँगी, इसमें कभी कुछ कमी रह गई तो फिर मैंने उसको साइड कर दिया, ड्राफ्ट में डाल दिया। फिर उसका सेकेंड लिखा, थर्ड लिखा, ऐसे करके मैंने 60 एपिसोड एक साथ पब्लिश कर दिए। धीरे धीरे मैं और एपिसोड पब्लिश करने लगी, तो मैंने माय क्रूएल हस्बैंड नाम दिया। सबको बहुत अच्छा लगा। पॉकेट एफएम टीम से मेरे को कॉल आया कि आपके ऑडियो सीरीज क्रिएट करेंगे हम। मेरी खुशी का कहते हैं ना ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का, कि जो चीज़ मैं सुनते आ रही थी अब तक, वो अब मेरी जो लिखी हुई स्टोरी है उसको क्रिएट करेंगे। कोविड था तब हमारी मतलब बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो जब मैं बैंक में गई, मैं तो स्कूल के लिए गई थी कि स्कूल की सब्सिडी आई होगी। एंट्री हुई तो एकदम से 18,000 देख के मैं, अरे ये कैसे हो गया। घर आई, घर आके मैंने कहा मम्मी पैसे आए पॉकेट से। तो मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि इतने पैसे आ सकते हैं। मेरे सच में इतने पैसे आए। उसने दिखाया तो हमारी खुशी की ठिकाना नहीं, मैं तो पागल हो गई, बावली सी हो गई। मेरे फादर ने घर लिया था जो, हाँ, तो उसका कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया था, लेकिन कुछ अमाउंट बाकी था, तो मैंने उस पैसे से अपना लोन पे किया था। लैपटॉप भी मैंने रिसेंटली लिया है, फ़ोन लिया मैंने खुद का। घर में जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने अपने उससे की है। फादर का रोल होता है लाइफ में, वो मेरे सिस्टर ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। लेकिन पॉकेट एफएम से बहुत खुशियाँ मिली। इसके पहले कोई ज़िंदगी नहीं थी हमारी, तब हमें लगा कि हमें जीने की हौसला, सही मार्ग अब मिल रहा है। पॉकेट एफएम जब आया, अच्छे से ज़िंदगी जीना मतलब सीखा हमने। उससे पहले तो हम काट ही रहे थे ज़िंदगी। कहें कि माँ हौसला देती है, लेकिन नहीं, एक बेटी हो के इसने हमें हौसला दिया।